आज जो मैं राम और रावण के बीच जो शिवलिंग की स्थापना रामेश्वरम में किया गया था उसके विषय में यह प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, जो रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में नहीं दर्शाया गया है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कंबन ऋषि के द्वारा इरा अवतारम महाकाव्य में वर्णित है। प्रिय भक्तजनों, ये जो प्रसंग है रामेश्वरम में भगवान शिव की विग्रह का जब स्थापना करने का विचार श्री राम प्रभु को आया तो श्री जामवंत जी से राम भगवान बोले कि मुझे यहाँ पर एक वैष्णव पंडित चाहिए, आचार्य चाहिए, जिनसे मैं इस विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा करवाऊंगा। तो जामवंत जी बोले समुद्र के तट पे यहाँ पर तो एक ही आचार्य हैं जो रावण है और वो आपका शत्रु है, आपका तो पूजा वो करवाएगा नहीं। भगवान राम बोले आप जा कर के एक बार मेरे तरफ से उनको निवेदन कीजिए, कहीं मान जाए। तो जामवंत जी लंका पहुँचे। लंका पहुँचने के बाद उनको द्वारपाल को के द्वारा रावण को संदेश दिया गया कि श्री राम के शिविर से जामवंत जी आए हैं और रावण से मिलना चाहते हैं। रावण ने अपने द्वारपाल को आदेश दिया कि आदर सहित जामवंत जी को अंदर ले आओ। तो रावण और जामवंत जी के बीच जो बातचीत हुई है उसका अंश आपके सामने रख रहा हूँ। जामवंत जी बोले हमारे प्रभु राम शिवलिंग विग्रह का स्थापना करवाना चाहते हैं रामेश्वरम में, तो वह उसको स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो आपके पास हमको भेजे हैं, आपको आचार्य के रूप में वो स्वीकार किया है। रावण मुस्कुरा करके बोले कि आप थोड़ा बैठ जाइए, मुझे सोच समझ करके जवाब देना होगा। 1-2 मिनट सोचने के बाद रावण बोला कि ठीक है, हम राम का ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और हम जरूर चलेंगे। जामवंत जी बोले शिवलिंग की स्थापना में पूजा पाठ के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो रावण बोला तुम्हारा प्रभु राम तो वनवासी है, समुद्र के कात में है, कर्मकांड में कई तरह की सामग्री की आवश्यकता है, वह क्या व्यवस्था कर सकता है। लेकिन एक काम कहना राम से कि नहा धो करके वो तैयार रहे, सामग्री का व्यवस्था जो है सो मैं ही करूँगा। तो ठीक है। सीता मैया के पास रावण पहुँचा और पहुँच करके सीता मैया के पास रावण जब पहुँचा तो रावण कहा कि सुनो सीते, तुम्हारा पति वनवासी राम विग्रह का स्थापना करने जा रहा है जिसमें हम आचार्य बन करके जा रहे हैं। तो हमारे नियम है, हमारे आचार्य धर्म है कि जजमान जो सामग्री व्यवस्था नहीं कर सकता वह सामान का व्यवस्था आचार्य करता है। तो तुम मेरी आचार्य की पत्नी हो तो आधा अर्धांगिनी हो तो तुम भी हमारे जजमान ही हुए। सो पुष्पक विमान पे बैठ जाओ, चलो मेरे साथ, लेकिन वहाँ पर भी तुम मेरे अधीन ही रहोगी, मेरे कैद में ही रहोगी। रावण का बात सुनकर सीता मैया ने रावण से प्रणाम किया है और रावण अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। दुश्मन भी हो तो इस टाइप का हो, हाथ में खंजर नहीं हो, आँख में आंसू हो। तो पुष्पक विमान लेके गए सीता के सहित, वहाँ पर सीता मैया को लेकर के वहाँ पर जो है सो रावण उतरा है। माँ बैठी हुई है पुष्पक विमान में। रावण पुष्पक विमान से उतर के आगे गए हैं। राम और लक्ष्मण नंगे पांव अपना शिविर से आचार्य रावण के स्वागत में गए हैं। राम वहाँ पर प्रणाम किया है
और लक्ष्मण रावण को प्रणाम किया है। अब रावण वहाँ आशीर्वाद दिया है, विजय भव। फिर राम से रावण बोला, जो आप लोग पूजा तैयार हो सब कुछ? तो बोले हाँ। तो पूजा पाठ तैयारी करवाए, तो बोले जो पत्नी कहाँ है? तो रावण बोला आपकी पत्नी कहाँ है? तो राम बोले कि पत्नी तो मेरे साथ है नहीं, सो अगर शास्त्र में कोई नियम हो तो बिना पत्नी का आप पूजा करवा दीजिए। रावण बोला कि 3 प्रकार का अगर समस्या हो तो बिना पत्नी की पूजा हो सकती है। अगर तुम शादी नहीं किए हो, या तुम विदुर हो, या तुम पत्नी को त्याग दिए हो, ये 3 स्थिति अगर हो तो बिना पत्नी का भी पूजा हो जाएगा। तो राम भगवान मुस्कुरा कर बोले कि ये तो तीनों में कोई भी सिचुएशन नहीं है। और वो कैसे बोले कि मेरी पत्नी तो दुष्ट रावण तुम्हारे ही कारण मेरे पास नहीं है। वो मुस्कुरा करके रह गए। तो राम से रावण बोला कि आप विभीषण जी के साथ और 1-2 दूत के साथ आप माँ सीता को ले आओ मेरे पुष्पक विमान से, हम पूजा करवाते हैं। विभीषण जी और 1-2 उनके सहायक ये गए और माँ सीता को लेकर के आए। फिर वहाँ पर पूजा पाठ हुआ, शिवलिंग का स्थापना, पूजा पाठ कर जो आज भी है स्थापना हुआ। पूजा पाठ करने के बाद रामचंद्र जी बोले, जो आचार्य रावण, आप पूजा जो करवाएं इसमें दक्षिणा क्या लेंगे आप? क्योंकि जब तक हम आपको दक्षिणा नहीं देंगे तब तक इस पूजा का सफल नहीं होगा, हमको फल नहीं मिलेगा। तो रावण बोला, ए वनवासी राम, लंकापति रावण को तुम क्या दक्षिणा दे सकते हो? एक काम कर सकते हो, तो बोलिए। जब हमारे और तुम्हारे बीच युद्ध होगा तो बारी बारी से मेरे युद्ध के समय हम सबको तू अपना धाम भेज देना, यही मैं दक्षिणा मांगता हूँ। भगवान राम मुस्कुरा के बोले ठीक है, आपका यह दक्षिणा के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। और फिर पुष्पक विमान पर माँ सीता को रावण बैठाया और वहाँ से फिर लंका चले गए। तो दुश्मन भी हो तो रावण की तरह, और जजमान भी हो तो राम की तरह। रामचरितमानस आप लोग टेलीविज़न पर भी देखे होंगे, या कब कितना दंत कथाएं सुने होंगे। ये सब देखने के बाद आपको मन में रावण के प्रति ईर्षा, द्वेष, घृणा भी जरूर होता होगा, लेकिन दरअसल रावण भी तीनों लोक का विजेता रावण और विष्णु अवतार जिसके लिए राम बनकर के पृथ्वी पर आना, ये दोनों के बीच की जो थी ये सब उद्धार करने के थी। भक्त और भगवान के बीच का एक लीला ही मान सकते हैं, ये लीला ही थी। क्या राम रावण को मारेगा, क्या रावण माँ सीता को हरण करेगा? प्रेम से बोले जय श्री राधे।